ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया ना। चल, ये तो हो गया अपना सिग्निफिकेंट फिगर का पूरा टॉपिक, राउंडिंग ऑफ का टॉपिक हो गया। इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ये, ठीक है, और बड़ा क्या नाम है सर ये चैप्टर खत्म? नहीं, चैप्टर नहीं खत्म, चैप्टर चल रहा है। आईसीएससी के क्या नाम बुक के हिसाब से पता नहीं है, लेकिन अभी चैप्टर नंबर 1 में ही है ये सारा। अलग दे रखा है क्या एरर एनालिसिस का पार्ट उसमें? यस सर। अच्छा अच्छा, मान के चलो कि तुम्हारे जो 2-3 चैप्टर होंगे उसको मैं एक चैप्टर बोलूंगा, ठीक है। बस तुम टॉपिक देखते रहना, कोई छूट जाए तो हमको बता देना। बाकी जो भी पैरेलल्स वगैरह है वो एरर एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगी, फिर मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया, राउंड ऑफ कंप्लीट हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर कंप्लीट हो गया, है ना। और हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा था, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं अपने एक नेक्स्ट बड़े इंटरेस्टिंग से टॉपिक से, ठीक है। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है ना। और आगे आपको जो आने वाली फिजिक्स है उसमें बड़ा क्या नाम है काम आएगा। तो सबसे पहले इसके अंदर 2 शब्द आते हैं जिनका नाम है एक्यूरेसी एंड तुम्हारे पास प्रिसीशन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन, ठीक है। क्या करें इनका, ये कौन है एक्यूरेसी प्रिसीशन, कौन है, क्या करें हम इनका। इन्होंने कहा इनको समझना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है चलो, ये पहले एक्यूरेसी को समझते हैं। पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। इट रिफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट, क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट, ठीक, to the true value of physical quantity, to the true value of physical quantity। क्या बोला इसने? इसने कहा इट रिफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। प्रिसीशन के बारे में क्या डिफाइन किया गया है? प्रिसीशन के बारे में इन्होंने कहा कि इट रिफर्स टू द रिजोल्यूशन, इट रिफर्स टू द रिजोल्यूशन, ठीक, और द लिमिट टू विच, और द limit to which the quantity is measured, the quantity is measured। अब इस अंग्रेजी का क्या मतलब है, चलो समझते हैं क्या लिख दिया है मैंने। ये इसने कहा कि क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट, इन्होंने कहा कि ठीक, क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट देख लेते हैं। तो इसने कहा कि लेट अस कंसीडर कि ये तुम्हारे पास कोई एक रॉड है, ठीक है। ये तुम्हारे पास कोई एक जो है, कोई एक रॉड है, ठीक है। इसका रॉड का जो ट्रू वैल्यू है, ठीक है, इसका रॉड का जो ट्रू वैल्यू, जो कि असलियत में इसका वैल्यू है, वो है 0.520 ग्राम, ठीक है। ये इसकी असलियत में वैल्यू है। अब मैंने क्या किया, मैंने 3 स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिए एट रैंडम। मैंने कहा लो बेटा, ये रॉड को लो और एक एक बारी करके जाओ लैब में, इसको वजन करके लो, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ठीक सर। तो क्या हुआ कि 3 स्टूडेंट थे, हमने किसको ले लिया, हमने सपोज एक को ले लिया, एक हमने बी को ले लिया, एक हमने सी को, ठीक है। तो रीडिंग वन आई इन लोग की, ठीक है। जब ये पहली बार गए थे तीनों लोग एक एक करके, तो ए ने कहा कि सर इसका वजन है 0.52 ग्राम, ठीक। बी ने कहा इसका वजन है 0.516 ग्राम, और सी ने कहा इसका वजन है 0.521 ग्राम, 0.521 ग्राम। ये इन्होंने रीडिंग ला करके दी। हमने कहा ठीक है जाओ एक और रीडिंग लेकर के आओ। तो लोग चले गए फिर से दौड़ के, ठीक, लाओ भाई एक और रीडिंग लेकर के आ गए। तो ये लोग एक और रीडिंग लेने गए, इस बार ये भाई सब रीडिंग लेकर के आए 0.51 ग्राम। ये जो आए रीडिंग लेकर के, ये लेकर के आए 0.515 ग्राम। इन्होंने कहा इस बार तो ये रीडिंग लेकर के आए 0.519 ग्राम। ऐसा क्यों? अब डिपेंड करता है इन्होंने, इनकी स्किल कैसी थी, इनको आता भी था मेजर करना कि नहीं आता था, या इन्होंने कंडीशन का ध्यान नहीं रखा या क्या नहीं रखा जो अलग अलग आ गया। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर इनको कहा, इन्होंने कहा जाओ भाई फिर से चेक करके आओ, ये क्या करके आए तुम लोग। चलो फिर उसके दौड़ के गए, अब ये गए, अगली बार लेकर के आए 0.50 ग्राम। ये लेकर के आए रीडिंग 0.514 ग्राम, और अब रीडिंग लेकर के आए 0.520 ग्राम। तो ये बार बार जा रहे हैं, इनकी रीडिंग चेंज हो जा रही है। तो इन्होंने, टीचर ने कहा एक काम करते हैं, तो यार रीडिंग तो हो जा रही है चेंज, ठीक है, समझ नहीं आ रहा है पता नहीं कि क्या रीडिंग लेकर के आ रहे हैं। तो एक काम करते हैं, इन लोग की एवरेज निकालते हैं जरा। इनकी जो है क्या निकालते हैं हम लोग, एवरेज निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं।
ठीक है, अब समझना, इन्होंने कहा कि जो है एवरेज रीडिंग निकाली तो 0.52, 0.51 और 0.50, ठीक है। इसकी एवरेज रेटिंग कितनी आएगी? सिंपल सी बात है, 0.5 बनाएगी, देखने से पता लगता है। 0.51 से 1 यूनिट आगे इधर और 1 यूनिट पीछे इधर, तो 0.51 आ जाएगी। 0.515 इधर है, तो इन्होंने कहा 0.516 इधर, 0.514 इधर, तो 0.515 आ जाएगी, ठीक। इन्होंने कहा इधर पॉइंट ऑफ तुम्हारे पास 520 आ जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है। असली की रीडिंग क्या थी? असली की रीडिंग थी 0.520। ओके, असली की रीडिंग क्या थी? असली की रीडिंग थी तुम्हारे पास जो है 0.520। हमने कहा ठीक है। अगर मैं आपसे साफ साफ बोलूं कि बेटा ऐसा है कि ये वाली जो रीडिंग थी, ये तो तुम्हारे पास 3 डेसिमल प्लेस की थी, ठीक है। अब ए से कहा, ए जब तुम रीडिंग लेने गए तो तुम क्या करके आए? तुम 2 डेसिमल प्लेस में क्यों लाए? इसने कहा सर मैं यही पढ़ पाया, यही समझ पाया। इसका मतलब ये है कि जब मैंने ए के बारे में बात करना शुरू किया, हमने कहा कि रीडिंग इज प्रोवाइडेड, हमने कहा कि रीडिंग इज प्रोवाइडेड इन 2 डेसिमल प्लेस। रीडिंग इज प्रोवाइडेड इन 2 डेसिमल, रीडिंग को जो है 2 डेसिमल प्लेस में तुम्हारे पास दिया गया है, ठीक है। और इनकी जो एवरेज रीडिंग इनके द्वारा जो दी गई है, वो दी गई है तुम्हारे पास 0.51 ग्राम, ठीक है। इन्होंने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा कि हम एरर निकालना चाहते हैं। इन्होंने कहा एरर क्या होता है? इन्होंने कहा एरर होता है कि तुम्हारे पास ट्रू वैल्यू, मतलब असली वाली वैल्यू, माइनस जो तुम नाप करके आए हो वो वैल्यू। नाप करके आए, कौन नाप करके आए? बच्चा, ये ए वाला स्टूडेंट नाप करके आए। तो ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को हटाया गया, तो ट्रू वैल्यू तुम्हारे पास कितनी? पॉइंट ऑफ तुम्हारे पास 520, ओके, पॉइंट ऑफ 520, और ये तुम्हारे पास आया पॉइंट ऑफ तुम्हारे पास 51। तो ये वैल्यू आई पॉइंट ऑफ 010 तुम्हारे पास ग्राम का एरर आया। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इतना ज्यादा एरर है ये तो, अरे इतना ज्यादा कहाँ है सर? पॉइंट ऑफ 0 के, हाँ तो है ना, देखो 10 की वैल्यू का एरर है, इसका मतलब है बहुत ही बेकार एक्यूरेसी है तुम्हारी, इसका मतलब है कि बहुत ही बेकार एक्यूरेसी है। इन्होंने कहा अच्छा। तो इन्होंने 2 कमेंट्स यहाँ पे दिए। पहला कमेंट दिया पुअर एक्यूरेसी, पुअर एक्यूरेसी, ठीक है, आपकी एक्यूरेसी बहुत खराब है। एग्जैक्ट वैल्यू है 0.520 और आपने मेजर किया 0.51, ठीक है। तो इन्होंने कहा पहली बात तो आप 3 डेसिमल प्लेस में आंसर नहीं निकाल पाए, तो आप लेस प्रिसीशन में हैं, आप लेस प्रिसीशन में हैं। एक्यूरेसी कहती है कि एरर कम से कम होना चाहिए, ऑलमोस्ट तुम्हारे पास 0 होना चाहिए। ये कहता है कि क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट, क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट का मतलब है कि जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के बड़े नजदीक होनी चाहिए। और आपने तो बिल्कुल क्या नाम है, हाहाकार मचा दिया। आपने तो 0.10 की वैल्यू का डिफरेंस दे दिया, ये तो गड़बड़ कर दिया भाई इन्होंने। इन्होंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं। प्रिसीजन से पूछा तुम बताओ। इन्होंने कहा हम तो रिजोल्यूशन की बात करते हैं भैया, हम तो रिजोल्यूशन की बात करते हैं। रिजोल्यूशन का मतलब है कि 3 डेसिमल प्लेस पे जब हमने आपको ट्रू वैल्यू दी थी, तो आपको भी हमें 3 डेसिमल प्लेस पे देनी चाहिए थी। आपने हमको 2 डेसिमल प्लेस पे दी, तो आप बहुत ही बेकार प्रिसीजन में हैं, आपको लेस प्रिसीजन कहा जाएगा। चलो भैया, ए का निपटारा हो गया, उसका हो गया वाइवा। अब आते हैं बी के बारे में। अब बी की बारी आई। बी ने कहा तुम बताओ। इन्होंने कहा सर मेरी एवरेज रीडिंग जो है ना, मेरी एवरेज रीडिंग है 0.51 तुम्हारे पास 5 ग्राम। इन्होंने एरर निकाला, एरर निकाला तो कितना आया? ट्रू वैल्यू माइनस तुम्हारे पास मेजर्ड वैल्यू, ठीक। अब इन्होंने कहा कि ऐसा है 0.515 तुम्हारी वैल्यू है, और जो तुम्हारा ट्रू वैल्यू थी वो तो तुम्हारे पास ये है। उन्होंने कहा ठीक। जब इन्होंने निकाला तो क्या है? पॉइंट ऑफ 520 माइनस पॉइंट ऑफ 515, 520 में से 515 गया तो कितना आया? पॉइंट ऑफ 005। अब एज कंपेयर टू, एज कंपेयर टू ये वाली वैल्यू, एज कंपेयर टू ये वाली वैल्यू, ये ज्यादा एक्यूरेट है ना, इसकी एक्यूरेसी अच्छी हुई, क्योंकि इसमें जो डिफरेंस आया महज 5 का आया। तो इसने कहा कि गुड एक्यूरेसी, इसने कहा गुड एक्यूरेसी, ठीक है, बढ़िया एक्यूरेसी है, अच्छी एक्यूरेसी, उनसे तो अच्छी है, ए से अच्छी है। इन्होंने कहा कि आपने 3 डेसिमल प्लेस में दिया, हाँ आपने जो है 3 डेसिमल प्लेस में दिया। इन्होंने कहा ठीक है। इन्होंने कहा आपको गुड प्रिसीजन देते हैं, ठीक है, आपको जो है गुड प्रिसीजन देते हैं, आपने 3 डेसिमल प्लेस का आंसर दिया, ठीक। अब बात आती है तुम्हारे पास तीसरे वाले शख्स की। अब सी की बारी आई। सी ने कहा तुम बताओ भाई क्या कहना है तुम्हारा? इसने कहा मेरा क्या कहना है, मेरी एवरेज रेटिंग 0.520। तो ये तुम्हारे पास एवरेज रेटिंग निकालिए कितनी? पॉइंट ऑफ तुम्हारे पास 520 का ग्राम, ठीक।
एरर निकाला, एरर निकाला तो कितना आया, टीवी माइनस तुम्हारे पास एमवी, ठीक है। टीवी की वैल्यू 0.520, मेजर्ड वैल्यू एवरेज 0.520, आंसर कितना आया 0.000, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल दी भाई इसने तो, है कि नहीं, उसने तो एग्जैक्ट वैल्यू निकाल दी। अब एग्जैक्ट वैल्यू निकाल दी बेस्ट एक्यूरेसी, ठीक है। इसकी क्या कहलाएगी, अब इसकी कहलाएगी तुम्हारे पास बेस्ट एक्यूरेसी, इसकी एक्यूरेसी बेस्ट है, ठीक है, एरर है ही नहीं एक तरीके से, ठीक है। और प्रिसीजन, प्रिसीजन भी तुम्हारे पास बेस्ट है, तो हमने कहा गुड प्रिसीजन या बेस्ट प्रिसीजन, 3 डेसिमल प्लेस में निकाला है, और ये बेस्ट एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मांगती है एरर कम से कम से कम से कम हो, और प्रिसीजन मांगता है जितना डेसिमल प्लेस तक ट्रू वैल्यू दिए हैं उतना डेसिमल प्लेस तक तुम्हारी भी ट्रू वैल्यू होनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारा प्रिसीजन बेकार है। इसी को बोलते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। बात समझ में आई क्या, समझा ले जाओगे किसी को, व्हाट इज एक्यूरेसी एंड व्हाट इज प्रिसीजन, आया समझ में, एक्सप्लेन कर सकते हैं ना। देखिए डेफिनेशन के नाम पे आओगे तो बस महज 2 ही लाइन लिख सकते हैं भाई, इसके अलावा इसके अंदर सिर्फ कहानियां हैं और कुछ नहीं है। अगर बात एनालिटिकली समझने की है तो हमने आपको ये डेटा दिया, और इस डेटा के हिसाब से हमने आपको ये समझा पाया कि कौन लेस प्रिसिशन है, कौन गुड प्रिसिशन है, कौन पुअर एक्यूरेसी है, कौन हाई एक्यूरेसी है, कौन लो एक्यूरेसी है। इस तरीके से हमने आपको ये चीज समझ में आता है, यहाँ तक सभी लोग को, किसी को कोई डाउट तो नहीं किसी भी तरीके का, ठीक है। ऐसे तुम्हारे पास ये रहता है। अब नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास एरर इन मेजरमेंट, ठीक है। तो अभी क्या पढ़ रहे थे, अभी भी यही पढ़ रहे थे, तो अभी पहले एक्यूरेसी और प्रिसिशन पढ़ा, अब हम एरर के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास एरर इन तुम्हारे पास मेजरमेंट, एरर इन मेजरमेंट, उनका ठीक है सर, एरर इन मेजरमेंट। क्लास कब तक है? क्लास 7:30 तक है, कहीं जाना है क्या तुमको? नहीं सर, पूछ रहा था बस। 7:30 तक है, वैसे टाइम लिमिट के हिसाब से 40 मिनट के हिसाब से 7:20 पे खत्म हो जानी चाहिए, ठीक है। चलो, सो एरर इन मेजरमेंट की बात करते हैं। व्हाट इज दिस एरर इन मेजरमेंट, इन्होंने कहा कि एरर को तो अभी भी डिफाइन कर रखे दिखाया गया कि एरर का मतलब होता है ट्रू वैल्यू, ठीक है, माइनस तुम्हारे पास मेजर्ड वैल्यू, जो ट्रू वैल्यू हो और उसमें से माइनस कर दी जाए मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने कहा मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, ये वो रीडिंग है, ये वो रीडिंग है टेकन बाय एक्सपेरिमेंटर, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने वाले शख्स के द्वारा जो रीडिंग ली गई है वो मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड वैल्यू बताई गई है, स्टैंडर्ड वैल्यू फ्रॉम तुम्हारे पास परफेक्ट, ठीक है, मशीनरी से, जिसमें कोई एरर नाम की कोई चीज ही नहीं है, बिल्कुल बढ़िया, एकदम बढ़िया एक्यूरेसी, बढ़िया प्रिसिशन से हमने मेजर किया, वो एग्जैक्टली ट्रू वैल्यू है, वो बता दी गई है, ठीक है। लेट सपोज कि लेट डाया ऑफ तुम्हारे पास पाइप, किसी पर्टिकुलर पाइप का डायमीटर जो है वो 0.32 mm का है, किसी पर्टिकुलर पाइप का डायमीटर जो है वो 0.32 mm का है, बता दिया इसने, हो गया, ठीक, स्टैंडर्ड वैल्यू है, मशीनरी से मेजर की गई है। कोई ए शख्स था, उस ए शख्स ने रीडिंग ली, ठीक है, और उसने कहा कि मैंने मेजर करी और मेरे को पता लगा कि 0.31 mm है, ठीक है, मैंने मेजर करी है, ये मेरी रीडिंग है, ठीक है। बी ने कहा कि ठीक है, मैंने भी रीडिंग ली और मुझे क्या पता लगा, मुझे पता लगा 0.33 mm है, उसने कहा ठीक है। इसने बोला 0.31 mm की रीडिंग, 0.33 mm की रीडिंग है, ठीक है, अब डायमीटर ऑफ द पाइप 0.32 mm है, ठीक है। हमने एरर निकाला, जब हमने निकाला क्या नाम है, ए के लिए एरर निकाला, तो यार टीवी माइनस तुम्हारे पास एमवी हो गया, ठीक है, टीवी मतलब ट्रू वैल्यू, राइट, तो 0.32 में से 0.31 निकाला, तो यार प्लस ऑफ 0.01 तुम्हारे पास, ठीक, mm में, ये एरर आया तुम्हारे पास प्लस ऑफ 0.01, ये तो पॉजिटिव एरर है, तो पॉजिटिव एरर ही तो होता होगा, नहीं नेगेटिव एरर भी होता है, उनका मतलब इन्होंने कहा कि भाई रीडिंग लेने वाले की स्किल्स पे डिपेंड करता है,
तो कितना ज्यादा सचेत है कितना ज्यादा सचेत नहीं पता चला, उसे आती ही ना रीडिंग लेनी तब, तो उसने कहा सर गड़बड़ी तो हो ही सकती है। तो क्या गड़बड़ी कम ही होगी क्या, गड़बड़ी तो ज्यादा भी हो सकती है ना। उसने कहा हाँ हो सकती है। तो 0.32 में से 0.33 माइनस किया, अब आंसर आया 0.01 तुम्हारे पास एम। तो 0.01 mm नेगेटिव में आया, 0.01 mm पॉजिटिव में आया। एरर कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एरर पॉजिटिव भी हो सकती है और एरर नेगेटिव भी। आई बात समझ में। एरर जो है, एरर कैन बी, एरर तुम्हारे पास कैन बी पॉजिटिव एंड तुम्हारे पास नेगेटिव, एरर पॉजिटिव भी हो सकती है और एरर तुम्हारे पास नेगेटिव भी। इतनी बात क्लियर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात देखते हैं। नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास टाइप्स ऑफ एरर। ये थ्योरेटिकल पॉइंट है, ठीक है, ये बिल्कुल थ्योरेटिकल पॉइंट है। अब आपके एग्जाम में आए ना आए, दोबारा कभी आप पढ़ो ना पढ़ो वो बात अलग है, पता होना चाहिए तुमको। कोई अगर तुमसे पूछ ले, जनरली पूछ ले, तो तुमको पता होना चाहिए। ये मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है ना आए बात, ठीक है। जरा देखना, छोटा सा पार्ट है, मैं बताता हूँ पूरा पूरा। पहले आता है एक कांस्टेंट एरर। मुझे इसमें कुछ बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है, अगर तुमको थ्योरेटिकल पॉइंट चाहिए होंगे बुक से डेफिनेशंस उठा लेना, याद कर लेना, लिख देना, ठीक है। मैं तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। इन्होंने कहा कि ये तुम्हारे पास कांस्टेंट एरर क्या चीज़ होती है। इन्होंने कहा कि द एरर, एक तुम्हारे पास एरर विच अकर्स इन, विच अकर्स इन ईच ऑब्जर्वेशन, ईच ऑब्जर्वेशन, ठीक, बाय द सेम अमाउंट। एक ऐसी एरर जो कि हर ऑब्जर्वेशन में आ रही है बाय द सेम अमाउंट। मतलब कि जैसे मान लो कि कोई तुम्हारे पास मिरर, इसे क्या नाम है, रखना था, ठीक है। इसे जो है कोई तुम्हारे पास मिरर रखना था और इसने मिरर को ऐसे रखा, ठीक है। इसको जो ये हाइट लेनी थी, ठीक है, ये हाइट लेनी थी इसको 20.0, इसने ले ली 20.21 mm लेनी थी तुम्हारे 20.30, ठीक है। इसने कहा कि इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ 20.00 mm, ठीक है, हाइट, हाइट, हाइट तुम्हारे पास टेकन एज, हाइट टेकन एज ले ली गई तुम्हारे पास कितनी, 20.01 तुम्हारे पास एम, 80 ले ली, ठीक है। 20 पॉइंट, सॉरी, हाँ 20.01 सही रहेगा, 20 पॉइंट तुम्हारे पास 01 ले ली, ठीक। अब इससे कुछ मेजर कर रहे थे। मान लेते हैं कि हमारी पहली रीडिंग आनी थी x, ठीक है। ओरिजिनल रीडिंग हमारी हमारी आनी थी तुम्हारे पास, ऐसे मान लेते हैं कि तुम्हारे पास 10.23 आनी थी, ठीक है। इनके हाइट ऊपर करने की वजह से, ठीक है, इनके हाइट ऊपर करने की वजह से जो तुम्हारे पास आई, ठीक है, ओरिजिनल रीडिंग ये थी, है ना। और क्या नाम है, ऑब्जर्व्ड क्या हुई, ऑब्जर्व क्या हुई, ऑब्जर्व हुई 10.2 तुम्हारे पास 7, मतलब प्लस ऑफ 0.04 का इंक्रीमेंट आ गया। ये हाइट लेने की वजह से इन्होंने फिर कोई ऑब्जर्वेशन लिया। जब इन्होंने फिर कोई ऑब्जर्वेशन लिया तो इन्होंने देखा कि ओरिजिनल रीडिंग आनी थी 50.67 है, और ओरिजिनल रीडिंग आ गई 50 पॉइंट तुम्हारे पास 71, प्लस 0.04 का आया। इन्होंने कहा फिर एक और रीडिंग लेनी थी, 80.23 आना चाहिए था, 80 पॉइंट क्या नाम है 83 आना चाहिए था, और ये आ गया 80 पॉइंट तुम्हारे पास 8, तुम्हारे पास 7 आ गया, तो प्लस ऑफ 0.04 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि 10.23, 50.67, 80.83 की रीडिंग 10.27, 50.71, 8.8, 80.87 आ रही है। इसका मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू लगातार हर रीडिंग बर्बाद करे पड़ी थी, ठीक है। इन्होंने कहा ठीक है। ऐसा कब होता है सर, ऐसा तब होता है कि जब तुम्हारे पास हम लोग सेटिंग में ही गड़बड़ कर दें। मान लो कि मैं ही तुम्हारे पास लैब असिस्टेंट था, है, मेरे को जाकर के सेटिंग मारनी थी, मैंने 20 की जगह 20.01 की सेटिंग मार दी। अब तो भाई सब गड़बड़ हो गया। अब जितना बच्चा आएगा, 50-55 बच्चा, जितना बच्चा क्लास में है, वो सब लोग आकर के एक एक बार अपनी रीडिंग लेगा। सब अपनी रीडिंग 10.27, 50.71, 80.87 लेके जाएंगे, जबकि असलियत की रीडिंग 10.23, 50.67 और 80.83 है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि ये जो पर्टिकुलर रीडिंग आ रही है हमारी,
ये पर्टिकुलर रीडिंग प्री सेटिंग की गलती की वजह से हुई है। ठीक है, इसने कहा कि दिस हैपेंस मेनली, इसने कहा कि दिस हैपेंस मेनली, दिस हैपेंस मेनली, ठीक है, ड्यू टू, ड्यू टू एरर इन प्री सेटिंग। प्री सेटिंग में अगर गड़बड़ी कर दोगे तो हर रीडिंग बर्बाद हो जाएगी, हर रीडिंग में इश्यू आ जाएगा। इस तरीके से तुम्हारे पास आया, बात क्लियर हुई? ठीक, अच्छा। अब इसने क्या बताया, इसने कहा नेक्स्ट क्या है, इन्होंने कहा कि नेक्स्ट होता है तुम्हारे पास जो है इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, इन्होंने कहा इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है, इंस्ट्रूमेंटल तुम्हारे पास एरर। अब नाम से पता लग रहा है कि कुछ तो घपला किया है इंस्ट्रूमेंट ने, हाँ कुछ घपला किया है किसने, इंस्ट्रूमेंट ने। इन्होंने कहा कि अच्छा डेफिनेशन क्या कहती है इसकी, इन्होंने कहा डेफिनेशन तो कुछ नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं कि एरर्स अकर ड्यू टू इनबिल्ट डिफेक्ट ऑफ, ड्यू टू द इनबिल्ट डिफेक्ट ऑफ, ड्यू टू द इनबिल्ट डिफेक्ट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। वो वाली एरर जो कि तुम्हारे पास, वो वाली एरर जो कि तुम्हारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में ही तुम्हारा डिफेक्ट होगा, उसकी वजह से जो पैदा होगी उसको बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। मतलब मान लो कि मैं नया नया स्केल लेकर के आया, बड़ा शौक था, आज नया पेंसिल बॉक्स लेंगे, नया स्केल लेकर के आ गया। ठीक, मैं हमने ड्राइंग का काम दिया था, मैं ड्राइंग का काम कर रहे थे, ठीक, गलती से, गलती से ये टूट गया, ऐसे ये हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे सेंटीमीटर स्केल थी, ये वाली अपनी सेंटीमीटर स्केल थी, और ये वाली अपनी कौन सी स्केल होती है, ये वाली होती है अपनी इंच स्केल, है ना। सेंटीमीटर एमएम भी मार्क होता है, ठीक है, इसका एमएम मान लेते हैं। ये तुम्हारे पास एमएम है, ये तुम्हारे पास इंच है, ठीक। यहीं पे मेरा, यहीं पे मेरा था, क्या नाम है, जीरो, ठीक है, यहीं पे मेरा जीरो स्टार्टिंग हो रही थी। उन्होंने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं, या यहाँ पे 1 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर ये स्केल ही टूट गया है मेरा, ठीक है, अब मैं कैसे नापूंगा। अब मैं नाप तो पीछे से सकता था, लेकिन अब देखा जाए तो ऑन अ होल मेरे को दिक्कत ही दिक्कत होगी, क्योंकि हाथ मेरा स्केल टूट गया है। अगर आपके, अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में, इंस्ट्रूमेंट ही आपका टूटा फूटा ही फैक्ट्री से आया है, ठीक है, बनाने वाली फैक्ट्री ने आपको जो इंस्ट्रूमेंट बेचा है वही मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है उसके अंदर, तो भैया तुम्हारी सारी रीडिंग बर्बाद हो जाएंगी, है नहीं, तुम्हारी सारी रीडिंग बर्बाद हो जाएंगी। तो इन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे पास वियर एंड टीयर होता है, अगर तुम्हारे पास वियर एंड टीयर का क्या मतलब होता है, वियर एंड टीयर कैसा वर्ड है, वियर एंड टीयर एक टेक्निकल वर्ड है, ठीक है। जब आगे कभी आगे जाओगे, किसी फैक्ट्री में जाओगे, है ना, इंजीनियरिंग या किसी भी सेक्टर में जाओगे, तो देखोगे तो वहां पे वो बोलते हैं वियर एंड टीयर, ठीक है। इंश्योरेंस में भी जब हम लोग जाते हैं तो वियर एंड टीयर कवर किया जाता है कि गाड़ी का टूट फूट, इसको बोलते हैं टूट फूट, ठीक। तो वियर एंड टीयर जब तुम्हारे पास किसी भी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में होगा, दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट इज गोइंग टू गिव यू द इंस्ट्रूमेंटल एरर। ये इंसान की गलती नहीं, मेरी गलती नहीं है, मैं बिल्कुल सही हूँ, मुझे आता है, मुझे सब कुछ पता है, मुझे पता है कि सेटिंग कैसे करनी है, सही की है, क्या मेजर करना है, सही मेजर करना है, कर लेंगे। लेकिन जब इंस्ट्रूमेंट ही खराब है तो हम क्या करें, हमारी गलती थोड़ी ना है, ठीक है। तो इसलिए इसने बताया कि अगर, अगर तुम्हारा वियर एंड टियर की वजह से हो रहा हो तो जो एरर आती है उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। ये बिल्कुल थ्योरेटिकल टॉपिक है, एग्जाम में आए तो करना, नहीं आए तो नहीं करना, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास पर्सनल एरर, नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास पर्सनल एरर। अब ये पर्सनल एरर क्या चीज़ है, ठीक है। अब नाम से पता लग रहा है, नाम से पता लग रहा है कि लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ अपराटस, ठीक है, ठीक से इस बंदे ने अपराटस सेट ही नहीं किया है, हिल रहा है, डुल रहा है, आगे हुआ जा रहा है, पीछे हुआ जा रहा है, खिसका जा रहा है, पेंच टाइट नहीं किए हैं, नट बोल्ट सही से टाइट नहीं किया है, नीचे कर रहे थे तो नीचे ही घुसा चला आ रहा है, ठीक है। ये चीज इन्होंने कहा ठीक। और क्या होता है, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। उसने कहा लैक ऑफ नॉलेज ऑफ
एक्सपेरिमेंटल हमारे पास टेक्निक, इन्होंने कहा कि कैसे एक्सपेरिमेंट करना है ये इस महाशय को पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है। तो दिस कम्स इन व्हाट, दिस कम्स इन पर्सनल एरर, ये पर्सनल एरर में चला जाएगा। इन्होंने कहा ठीक है। अब कुछ लोग को तुमने देखा होगा बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड में रहते हैं ऑल टाइम, उनको अपने आप को सबसे बड़े तोप समझते हैं, ठीक। तो कुछ लोग ऐसे रीडिंग लेते वक्त भी अपने आप को तोप समझेंगे, ये क्या, ये क्या, ये तो मैं ऐसे ही नाप लूंगा, ये क्या, ये तो मैं ऐसे कर लूंगा। अच्छा तुम ऐसे कर लोगे, लेकिन भाई रीडिंग तो तुम ध्यान से लो, लेकिन नहीं, वो एटीट्यूड में रहेंगे। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, इन्होंने कहा कि केयरलेस एटीट्यूड, ध्यान नहीं देना, ठीक है, रीडिंग लेते वक्त इधर उधर देखना, ठीक। तो केयरलेस एटीट्यूड ऑफ तुम्हारे पास एक्सपेरिमेंट टेक्निक। तो ये जो पर्टिकुलर तुम्हारे पास गलतियां हैं, ये जो पर्टिकुलर तुम्हारे पास गलतियां हैं, दिस विल कम अंडर द हेडिंग ऑफ पर्सनल एरर, ये पर्सनल एरर के अंडर आई बात समझ में, ठीक। एक और एरर आता है, इस एरर का क्या नाम है, इसका नाम है तुम्हारे पास एक्सटर्नल कॉजेस। इसका नाम है क्या, इसका नाम है तुम्हारे पास एक्सटर्नल कॉजेस। अब ये क्या चीज है, एक्सटर्नल कॉजेस मतलब इस बार मेरी कोई गलती नहीं है मैं बिल्कुल सही हूँ, मुझे सब कुछ आता है, ठीक, मैं सेटिंग भी सही कर लूंगा, मैं जो इंस्ट्रूमेंट लेकर के आया वो बिल्कुल सही है, कोई वियर एंड टियर नहीं है। इस बार आंधी आ गई, ठीक, तूफान आ गया, ठीक, टेम्परेचर हमें मेंटेन करना था अंदर क्या नाम है 3 डिग्री सेल्सियस का, हम नहीं कर पाए, ठीक, क्योंकि एक्सटर्नल कॉजेस कुछ हो गए। जहाँ पे हम कर रहे थे वहाँ पे एसी चलना था, एसी खराब हो गया, तो हमारी गलती थोड़ी ना है भाई, ये तो क्या नाम है सामान की गलती है ना, तो कमरे में लगे पंखा नहीं चल रहा है, लाइट नहीं आ रही, एसी नहीं चल रहा है, हीटर नहीं चल रहा है, इन्हीं सब चीज़ों से तो एक्सपेरिमेंट होते हैं। अगर तुम्हारे पास अगर तुम्हारे पास एक्सटर्नल कंडीशन में कुछ गड़बड़ी होने की वजह से कुछ गलती होती है, उनको एक्सटर्नल कॉजेस में डाला जाता है। आई बात समझने, एक ब्रांच होती है इंजीनियरिंग की जिसका नाम होता है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ठीक है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, अपन बच्चों लोगों को ये बताते हैं इंडस्ट्री में कैसे काम करना है, तुमको कैसे तुमको काम करना है, कैसे तुम्हारे एम्प्लॉइज काम करेंगे, कैसे एम्प्लॉइज का मोटिवेशन करना है। तुमको किसी बंदे से 8 घंटा मशीन चलवानी है, ठीक है, रोज एक ही तरीके का काम करेगा तो वो पागल हो जाएगा। तो उसको मोटिवेशन कैसे करना है, कैसे उसका काम बदलना है, क्या क्या एक्टिविटीज बीच में डालनी है, ये सब कुछ पढ़ाया जाता है। इसे बोलते हैं इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। भाई बस हमने इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को, वो पढ़ते हैं इन सब के बारे में। तो ऐसा नहीं है कि ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, तो छोटी छोटी चीजें अभी लग तो रही हैं, लेकिन जब आप आगे इंडस्ट्री लेवल पे जाओगे, मशीन्स के बीच में जाओगे, ठीक है, या ट्रांसफॉर्मर्स के बीच में जाओगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे जाओगे, या टीवी रिमोट, ये एसी, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वगैरह में जाओगे, तब आप इंडस्ट्री में घुसोगे, तब आप ये देखोगे कि कैसे काम होता है। एक घर का मैनेजमेंट और एक इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में बहुत अंतर नहीं होता है, लेकिन फिर भी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के बहुत अंतर है, ठीक है। अच्छा, तो हमने ये बताना था कि एरर्स कॉजिंग ड्यू टू एक्सटर्नल कंडीशंस, ठीक है, इंसान की गलती नहीं, मशीन की गलती नहीं, जो एक्सटर्नल कंडीशन है, जैसे टेम्परेचर हो गया, ठीक है, टेम्परेचर हो गया तुम्हारा, है ना, और हीटर हीटर तुम्हारे पास हीटर इशू हो गया, तुम्हारा वर्क नहीं कर रहा है, तो ये सब अगर कंडीशन तुम्हारे पास आती हैं, तो ये सब तुम्हारी एक्सटर्नल कॉजेज में। आई बात समझ में, कोई पूछेगा बता तो लोगे ना, इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है, कॉन्स्टेंट एरर क्या है, पर्सनल एरर क्या है, एक्सटर्नल एरर क्या है ना, समझा देना। वैसे तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आप मान के चलो 99.99% नहीं आएगा, बट एक बात के लिए मान लेते हैं कि मान लो ये क्वेश्चन आ रहा होगा, तो फिर हम क्या सर हाँ। एग्जाम में न्यूमेरिकल पार्ट ज्यादा आता है कि थ्योरेटिकल ज्यादा आता है? अभी अगर हम बात करें कि सीबीएसई की, है ना, तो सीबीएसई में क्या है कि अब 15% डेरिवेशन आता है ना, बाकी सब न्यूमेरिकल कॉन्सेप्चुअल आता है। और बात करें तुम्हारे आईएससी बोर्ड की, तो आईएससी बोर्ड में तुम मान के चलो कि तुम्हारे एग्जाम में 70 मार्क्स अगर पेपर है, तो 18 मार्क्स के आएंगे तुम्हारे न्यूमेरिकल, 30 मार्क्स के डेरिवेशन आ जाएंगे, बाकी बचेंगे कॉन्सेप्चुअल आ जाएंगे। तो थ्योरेटिकल आता है लेकिन बहुत नहीं आता है, कम आता है, क्योंकि अब जो पेपर हो रहे हैं वो बहुत एनालिटिकल हो रहे हैं, वो पुराने जमाने के पेपर खत्म हो गए, कहानी लिखने वाले, अब आए हैं एनालिटिकल पेपर, अब वैसे पेपर आते हैं, ठीक है। तो कंपटीशन तो बीट करने के लिए तुम्हें वैसे भी न्यूमेरिकल में पकड़ मारनी है, तो अभी से मारो, सबसे बढ़िया है, ठीक है। चलो
तो ये हो गया अपना ये टॉपिक कंप्लीट। बाकी अगला टॉपिक काफी लंबा है तो उसको अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एरर एनालिसिस के टर्म्स बताएंगे, टर्मिनोलॉजी बताएंगे, फिर उसके क्या नाम है आगे कुछ 4 रूल आते हैं, वो 4 रूल समझाएंगे, फिर न्यूमेरिकल करवाएंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। जी सर।